मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए तथा उनके साथ ही नवीन प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्रश्न संग्रह का ये भाग 3 है। पहली परिभाषा है, शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन एवं बुद्धि का सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। ये कथन है। ये ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है गीता। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि ये बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने का कथन है, शिक्षक उस दीपक की तरह है जो खुद ही जलता रहता है और दोस्तों को भी प्रज्वलित करता है। जबकि गीता में उल्लेख है, सा विद्या विमुक्ति, वही विद्या है जो बंधन से मुक्त कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये कथन है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है रोस, सी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, डी ऑप्शन है करो एंड करो। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का कथन है कि मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था पूर्ण जीवन की प्राप्ति ही शिक्षा है, जबकि रोस ने कहा शिक्षा बालक के स्वाभाविक तथा प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। ए ऑप्शन है लैटिन भाषा, बी ऑप्शन है ग्रीक भाषा, सी ऑप्शन है ब्रिटिश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन ग्रीक भाषा। यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा एक ही है। साइकोलॉजी शब्द वो ग्रीक या यूनानी भाषा से बना है। साइकोलॉजी दो शब्द बना है साइके प्लस लोगोस से। साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला विषय। तो आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये कथन है। ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, डी ऑप्शन है मॉर्गन। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान के बारे में कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। मॉर्गन ने कहा था मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विशेषता है। ए ऑप्शन है मनोविज्ञान शारीरिक व सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, बी ऑप्शन है मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार का विज्ञान है, सी ऑप्शन है जीवों तथा वातावरण में होने वाली अंतःक्रियाओं का विज्ञान है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है प्रा मनोविज्ञान, डी ऑप्शन है समाज मनोविज्ञान। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन समाज मनोविज्ञान है। वो व्यावहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ये मौलिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मौलिक मनोविज्ञान के अंदर समाज मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शामिल हैं, जबकि व्यावहारिक मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और प्रा मनोविज्ञान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन है। ए ऑप्शन है कोलसेनिका, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, डी ऑप्शन है स्किनर। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है, जबकि कोलसेनिक ने कहा मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है रूसो, डी ऑप्शन है लॉक। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन रूसो। इमाइल नामक पुस्तक है वो रूसो ने लिखी थी और ये शिक्षा को समर्पित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है? ए ऑप्शन है 1890 से 1905, बी ऑप्शन है 1850 से 1910, सी ऑप्शन है 1800 से 1850, डी ऑप्शन है 1925 से 1950। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 1890 से 1905 के काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है, क्योंकि चेतन व अचेतन में विरोधाभास चलने के कारण मनोविज्ञान में नए विकास, नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादियों ने चेतना अनुभूति को अंतर निरीक्षण विधि द्वारा कितने तत्वों में बांटा गया? ए ऑप्शन है 2 तत्व है, बी ऑप्शन है 3 तत्व है, सी ऑप्शन है 4 तत्व है, डी ऑप्शन है 5 तत्व है। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 3 तत्वों में। संरचनावादियों ने चेतना अनुभूति को अंतर निरीक्षण विधि द्वारा 3 तत्वों में बांटा था। ये 3 तत्व है संवेदना, प्रतिमान और अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है और अंतिम समय तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन है मोंटेंसरी, बी ऑप्शन है फ्रोवेल, सी ऑप्शन है सुकरात, डी ऑप्शन है अरस्तु। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन सुकरात। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में लिप्जिग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है विलियम वुंट, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है जेम्स सली। तो अपना राइट आंसर है विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी सन 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ए ऑप्शन है ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, बी ऑप्शन है ये व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, सी ऑप्शन है इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से, डी ऑप्शन है ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ए ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपस्थिति, बी ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, सी ऑप्शन है शिक्षा का गिरता स्तर, डी ऑप्शन है शैक्षणिक पिछड़ापन। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, शैक्षणिक पिछड़ापन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? ए ऑप्शन है मन, बी ऑप्शन है आत्मा, सी ऑप्शन है चेतना, डी ऑप्शन है व्यवहार। तो अपना राइट आंसर है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, बी ऑप्शन राइट है। आत्मा के बाद में उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, उसके बाद में उसे चेतना का विज्ञान माना गया और वर्तमान में उसे व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था? ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात, डी ऑप्शन है वाटसन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अरस्तु। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र के रूप में अरस्तु के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की थी? ए ऑप्शन है मन, बी ऑप्शन है आत्मा, सी ऑप्शन है चेतना, डी ऑप्शन है मस्तिष्क। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन चेतना। मैकडूगल ने अपने आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक है उसमें उसने चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था? ए ऑप्शन है विलियम वुंट, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है स्किनर।
तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, इसलिए अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा था। ए ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन है मन का विज्ञान, सी ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान, डी ऑप्शन है चेतना का विज्ञान। तो राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। 20वीं सदी में या वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है, जबकि शुरुआत में 16वीं शताब्दी में उसे आत्मा का विज्ञान माना गया, 17वीं शताब्दी में उसे मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना गया, 19वीं शताब्दी में उसे चेतना का विज्ञान माना गया और 20वीं शताब्दी व वर्तमान में इसे व्यवहार का मनोविज्ञान माने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम था। ए ऑप्शन है संरचनावाद, बी ऑप्शन है प्रकार्यवाद, सी ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, डी ऑप्शन है सहचार्यवाद। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, संरचनावाद है वो विलियम वुंट द्वारा स्थापित स्कूल को माना जाता था। विलियम वुंट ने लिप्जिग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में, जबकि मनोविश्लेषणवाद का जो जनक है वो है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को मानना व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है एंजिल, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन वाटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले वाटसन ने बताया था और इसी समय से मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है समाज मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है परामर्श मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान, डी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, नैदानिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है वांछित समूह है, बी ऑप्शन है नियंत्रित समूह है, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक समूह है, डी ऑप्शन है तुल्य समूह है। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है, उसमें स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। ए ऑप्शन है अंकित वैधता, बी ऑप्शन है नियंत्रित वैधता, सी ऑप्शन है परीक्षण वैधता, डी ऑप्शन है बाह्य वैधता। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन बाह्य वैधता। प्रयोगात्मक विधि के अंदर बाह्य वैधता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन है विलियम वुंट, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है अरस्तु, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन विलियम जेम्स। इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर ली कि इसे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी ऑप्शन है विलियम वुंट, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है वाटसन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में स्थापित की थी, इसलिए इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1915, सी ऑप्शन है 1920, डी ऑप्शन है 1925। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 1916 में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ए ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, बी ऑप्शन है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, सी ऑप्शन है चेतना का असीमित परिस्थिति में, डी ऑप्शन है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थिति में। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये कथन किसका है। ए ऑप्शन है विलियम वुंट,
बी ऑप्शन है मैकडूगल, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है टिचनर। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन टिचनर। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये टिचनर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। ए ऑप्शन है जे बी वाटसन, बी ऑप्शन है वोंट, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो अपना राइट आंसर है जे बी वाटसन ने। बही दर्शन का प्रतिपादन जे बी वाटसन ने किया था। बही दर्शन का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर निरीक्षण विधि का प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। ए ऑप्शन है विलियम वोंट, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है वाटसन। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन विलियम वोंट को अंतर निरीक्षण विधि का प्रतिपादन करता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। ए ऑप्शन है अंतर दर्शन, बी ऑप्शन है बही दर्शन, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक, डी ऑप्शन है जीवन इतिहास। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि है, उसने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार परीक्षण करना है। ए ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बी ऑप्शन है बही दर्शन, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक, डी ऑप्शन है जीवन इतिहास। तो अपना राइट आंसर है अंतर्दर्शन। क्रो एंड क्रो ने अंतर्दर्शन विधि के बारे में कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है वॉल्फ, बी ऑप्शन है टाइडमैन, सी ऑप्शन है विलियम जेम्स, डी ऑप्शन है स्किनर। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन वॉल्फ। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वॉल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो अपना राइट आंसर है ये ऑप्शन अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। ए ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक, सी ऑप्शन है निरीक्षण, डी ऑप्शन है चरित्र लेखन। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन निरीक्षण। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना निरीक्षण विधि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है फ्राइड, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन हेनरी कॉल्डवेल कुक की पुस्तक का नाम है प्ले वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन शैशवावस्था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैशवावस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन है। ए ऑप्शन है स्किनर का, बी ऑप्शन है वाटसन का, सी ऑप्शन है विलियम जेम्स, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन स्किनर। मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का विज्ञान स्किनर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है सार्को, बी ऑप्शन है जेने, सी ऑप्शन है अन्ना फ्राइड, डी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन सिगमंड फ्राइड ने असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। सिगमंड फ्राइड ने ही मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है गुदावस्था, बी ऑप्शन है अव्यक्त अवस्था, सी ऑप्शन है जनेंद्रिय अवस्था, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अव्यक्त अवस्था है, उसमें सुपर ईगो का विकास सर्वाधिक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए ऑप्शन है 6 अवस्थाएं, बी ऑप्शन है 8 अवस्थाएं, सी ऑप्शन है 9 अवस्थाएं, डी ऑप्शन है 5 अवस्थाएं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 8 अवस्थाएं बताई थी E.H. एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की। ये 8 अवस्थाएं हैं: विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, अहम पहचान बनाम भूमिका संप्रांति, घनिष्ठता बनाम विलिंगन, जननात्मकता बनाम स्थिरता, अहम संपूर्णता बनाम निराशे। ये 8 अवस्थाएं बताई थी E.H. एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगो लिबिडो का अर्थ है। ए ऑप्शन है आत्म प्रेम, बी ऑप्शन है वस्तु प्रेम, सी ऑप्शन है नैराश्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? ए ऑप्शन है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, बी ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उसको तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र माना जाता है। धन्यवाद।